नमस्कार साथियों इस समय हम एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर हैं। आप सभी को मालूम ही है, वर्तमान में शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया जारी है और लगातार जिले के अंदर शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश निकल रहे हैं। फिर भी बहुत सारे शिक्षक साथियों का ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे जिले के ट्रांसफर आदेश कब तक जारी होंगे, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए आ रहा है कि उनका ट्रांसफर आदेश जारी नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिलेवार ट्रांसफर आदेशों की स्थिति हम कैसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक जिले में ट्रांसफर आदेशों की स्थिति क्या है। भाई आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं किस जिले में कितने ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही इसके लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर आ जाना है। जैसे कि इस समय हमें, जब आप एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक चेक बॉक्स दिखेगा। सबसे पहला ही आपको उसी चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉय रिलीविंग ज्वाइनिंग मैनेजमेंट। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने पुनः एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे सबसे पहला होम, टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल, तीसरा रिपोर्ट और अंतिम है ट्रांसफ़र स्टेटस। हो सकता है आप मोबाइल से ये कार्य करें तो ये ऑप्शन आपको देखने को ना मिले। इसके लिए आप अपने टैबलेट का प्रयोग करें। सभी शिक्षक साथियों के पास टैबलेट है, या फिर आप मोबाइल ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है रिपोर्ट, इस पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही हम रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सबसे ऊपर ही हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिलेवार ट्रांसफर आदेशों की सांख्यिकी। हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे प्रत्येक जिले में जितने ट्रांसफर आदेश किए गए हैं उनकी स्थिति हमारे सामने प्रदर्शित हो जाती है। जैसे सागर में 3125, सतना में 3043। तो क्या ये वास्तविक आंकड़े हैं? ऐसा नहीं है, ये कुछ समय पूर्व अभी तक जितने ट्रांसफर आदेश किए गए हैं ये वो आंकड़े हैं, लेकिन हमें करंट ईयर के वास्तविक आंकड़े देखना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे विदिशा जिले के वास्तविक आंकड़े पता करना है, तो जो विदिशा के पहले ग्रीन कलर का प्लस का आइकॉन है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे करंट टारगेट फॉर रिलीविंग, यानी कि वर्तमान डेट में रिलीविंग के लिए जो लक्ष्य है वो है 60, यानी कि 60 शिक्षकों के ट्रांसफर वर्तमान में विदिशा जिले में किए गए हैं। ये जो ऑप्शन है करंट टारगेट फॉर रिलीविंग, ये करंट टारगेट मतलब वर्तमान में जो शिक्षक रिलीव किए जाने हैं वो है 60, यानी कि 60 ट्रांसफर विदिशा में किए गए हैं। उसी प्रकार मान लीजिए हम कटनी पर क्लिक करते हैं तो 70 का आंकड़ा निकल कर आता है। रीवा में यदि देखें तो 81 का आता है। भिंड में यदि देखें तो 94 का आता है, और कुछ में काफ़ी कम हुए हैं। जैसे मुरैना में देखें तो 22, देवास में देखें तो 44, मंदसौर में देखें तो 64। इस तरीके से सिंगरौली में यदि देखें तो मात्र 31, गुना में यदि देखें तो 32, दमोह में देखें तो 38, पन्ना में यदि देखें तो 32, रायसेन में देखें 51। इस तरीके से ये आंकड़े आप बहुत ही आसानी से जिलेवार देख सकते हैं। अब आपके जिले का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं कि वर्तमान सत्र में आपके जो जिले में कोई ट्रांसफर आदेश जारी हुए हैं भी या नहीं। वर्तमान में आपके जिले में ट्रांसफर आदेश जारी हुए होंगे तो जो करंट टारगेट ऑफ रिलीविंग है इसमें आंकड़े प्रदर्शित हो रहे होंगे। कुछ आंकड़े उच्च पद परिवार के आधार पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विदिशा में यदि 60 प्रदर्शित हो रहे हैं तो 60 ही ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें 5 या 10 ट्रांसफर उच्च पद परिवार के भी हो सकते हैं। तो लगभग 55 या 50 ट्रांसफर विदिशा जिले में जारी किए गए हैं। तो इस तरीके से शिक्षक साथी जिलेवार कितने ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आपका आदेश जारी होगा या नहीं होगा। क्योंकि यदि आपके जिले के ट्रांसफर आदेश यदि जारी हो चुके हैं और इसमें वो आंकड़ा प्रदर्शित हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है अब आने वाले समय में आपके जिले में फिलहाल इस सत्र में जिले के अंदर ट्रांसफर आदेश हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लगातार शिक्षक साथियों का ये प्रश्न आ रहा था, सोचा वीडियो के माध्यम से शिक्षकों के इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।